ओम शांति। आज हम देख रहे हैं कि नवरात्रि का महत्व क्यों होता है या नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। जैसा कि सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा ने अपनी सारी शक्तियों का जो उन्होंने समेटा अपने अंदर और उन्होंने जो उन शक्तियों को यूज़ किया और एक एक शक्ति की एक एक दिन पूजा होती है, यानी उनके एक एक स्वरूप की पूजा। तो नवरात्रि के पहले दिन होती है शैलपुत्री की पूजा। शैलपुत्री जिन्होंने माना जाता है जिन्होंने तपस्या करी परमात्मा को पाने की, यानी हमें ये सिखाया जाता है कि जो दुर्गा यानी जो शिव शक्ति हैं कैसे उन्होंने परमात्मा की याद से अपने अंदर समेटने की, निर्णय करने की, सहयोग और परखने की शक्तियाँ जितनी भी होती हैं उन्होंने किस तरह अपने अंदर धारण की। उसके बाद नवरात्रि के दूसरे दिन उन्होंने तप का आचरण किया जिसको ब्रह्मचारिणी के लिए कहा जाता है। तो ब्रह्मचारिणी मतलब जिसके अंदर ब्रह्मचर्य की धारणा है, यानी पूर्ण पवित्रता की इस समय हम आत्माओं को आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे मन में ये संकल्प आना चाहिए कि हमें परमात्मा की याद में तटस्थ रहना है, यानी कि हमें हिलना नहीं है। तो उसे शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। अपने अंदर इतनी वो लानी है अडिगता कि हम किसी भी चीज़ से ना हिलें, भगवान की याद से हम ना हिलें। और दूसरा है पवित्रता, ब्रह्मचर्य, जिससे हमारे अंदर दिव्य गुणों और शक्तियों का अवतरण होगा। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माना जाता है सब शक्तियों पर हमारा शासन होना चाहिए, यानी अपने अंदर के असुरों का संहार करना है। सबको पता है आजकल इस हमारे संसार में सभी दुखी हैं, सभी अधीन हो गए हैं माया के स्वरूप। तो यानी जिस देवी की पूजा जिसकी की जाती है, जिन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत किया परमात्मा की याद से, तो चंद्रघंटा यानी पूर्ण उन्होंने अपनी उसको आभा मंडल को प्रकाशित किया और समस्त शक्तियों पे अपना शासन किया। तो नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा की पूजा की जाती है, यानी आदि शक्ति जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया और उनके हाथों में कमल पुष्प, अमृत कलश, यानी हमारे अंदर जो दिव्य गुण हैं या जो हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्प हैं, किस तरह से हमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का बाबा ने ज्ञान दिया है। तो माया पर विजय का प्रतीक है। जैसे माला राजयोग जो हम लोग कहते हैं ना, बाबा से मिलके हमने राजयोग सीखा। तो देवी कूष्मांडा जो आदि शक्ति बनती हैं, तो उन्होंने बाबा से ज्ञान लेकर पवित्रता की धारणा के बाद अपनी इंद्रियों पर जीत पाकर उन्होंने उस राजयोग को धारण किया। नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है स्कंद माता की पूजा, जिसको कि कहा जाता है उनकी पूजा करने से माता की समस्त शक्तियाँ और समस्त उनका बल हमको मिलता है। तो यानी जो परमात्मा पिता हमको ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, उसके द्वारा जब हर एक आत्मा संपूर्ण बनती है तो असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं और हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इसी तरह नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है कात्यायनी की पूजा। उसका वाहन सिंह दिखाया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने महिषासुर का वध किया, और जो कि पवित्रता की धारणा और शक्ति की धारणा के प्रतीक हैं। उस देवी की पूजा यानी असंभव कार्य भी स्वतः अपने आप से आसानी से पूर्ण कर लेना, अपने विकारों पर जीत पाना। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि, उनका रौद्र रूप दिखाया जाता है, उनका रंग काला दिखाया जाता है, तो उनका वाहन गधे को भी दिखाया। इसका अर्थ यही है कि कलयुग में एक सामान्य गृहस्थ की कैसी परिस्थिति हो जाती है, हालातों से जूझते जूझते वो गधे समान हो जाता है, अपनी मन बुद्धि ऐसी वो कर लेता है जैसे कि बिल्कुल ही भ्रष्ट होने लगती है। उस स्थिति में जब परमात्मा प्रकट होते हैं तो परमात्मा के ज्ञान द्वारा वो गृहस्थी हर परिस्थिति से स्वतः ही पार होने लगता है और असुरों को नष्ट करने लगता है, यानी कि अपने विकारों पर जीत पाने लगता है। नवरात्रि के 8वें दिन होती है महागौरी की पूजा। कहा जाता है ये कन्या भी काली थी, लेकिन
शंकर से शादी करने हेतु इन्होंने जब ब्रह्मा की पूजा की तो उनको ब्रह्मा ने गोरा बना दिया। तो इसी तरह जब हम परमात्मा पिता से नहीं मिले होते तो हम आत्माएं सब तमो प्रधान यानी काली होती हैं, परंतु जब हमारा मिलन परमात्मा से होता है, जब हम उनसे योग लगाते हैं, तब हमारी जो आत्मा कैसी हो जाती है, गौरव वर्ण यानी महागौरी। उसके बाद फिर हम सतो प्रधान बनते चले जाते हैं। तो ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से वो महागौरी बन गई। और नवरात्रि के 9वें दिन होती है सिद्धिदात्री की पूजा। तो जो माता सब जन कल्याण के लिए अपनी शक्तियों को, अपनी सारी शक्तियों को और अपने उसको समेट कर अपने ज्ञान को जो भी भला करते हैं, जो भी आत्माएं दूसरों के लिए भगवान का माध्यम बनती हैं, जो भी करती हैं, तो उनको भी उनके कार्य का, उनके शुभ कर्मों का फल मिलता है और उन्हें मोक्ष यानी परमात्मा पिता का सानिध्य मिलता है। तो इस तरह से 9 देवियों की जो आध्यात्मिक रहस्य है माना नवरात्रि पर्व मनाना, इसमें परमपिता परमात्मा ने घोर कलयुग में, घोर अंधकार में माताओं और कन्याओं को ही ज्ञान का कलश देकर स्वर्ग की स्थापना हम आत्माओं से कराई है। तो परमात्मा द्वारा जब इस ज्ञान को धारण करेंगे और नवरात्रि मनाना यानी अपने अंदर के विकारों को भस्म कर देना परमात्मा पिता की सच्ची याद और योग से, तो यही सच्ची नवरात्रि मनाना है। और ये हमारे अंदर के सारे विकार हो जाएं, हम ऐसा पवित्रता का व्रत ले लें कि केवल 9 दिन के लिए ही नहीं कि 9 दिन ही हमें पवित्र रहना है या हमें अच्छा बनना है, आजीवन पवित्र रहने का और सतो प्रधान बनने का जब हम आत्माएं व्रत लेती हैं तो सच्ची ज्योत हम आत्माओं की जगती है। तो बाबा ने कहा है ना कि अब आत्माओं जागो, केवल नवरात्रि का जागरण ही नहीं करना, अज्ञानता की नींद से भी जागना है और सच्ची नवरात्रि मनानी है। तो इसी तरह से नवरात्रि का महत्व बहुत है और जो कि परमात्मा ने हम माताओं बहनों को दिखाया भी है कि कैसे वो हम माताओं पे ज्ञान का कलश रखते हैं और हमको अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं और फिर वही शक्तियाँ आगे चल के बाबा की मदद से संपूर्णता की ओर अन्य आत्माओं को भी लेकर जाती हैं। और इसी ज्ञान की बात पे भी अगर हम ना देखें तो भी भक्ति मार्ग में भी नवरात्रि का बहुत महत्व इसीलिए है कि माता यानी जगत कल्याणी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर अपने विकारों को दूर कर परमात्मा की मदद से संपूर्ण सृष्टि का संचालन किया। तो आइए हम भी सच्ची नवरात्रि मनाएं और केवल एक ही दिन के लिए नहीं या 9 दिन के लिए नहीं, हर स्त्री का सम्मान करें, उसको अच्छी नज़र से देखें, उसको जो परमात्मा हमें सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, उसको वही दें और किसी भी कन्या के साथ या किसी भी माता बहन के साथ कुछ भी गलत ना करने का संकल्प लें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ओम शांति।